दोस्तों, आज बीजेपी और पूरी की पूरी मोदी सरकार आपातकाल के 50 साल बना रही है, ये कहते हुए कि ये संविधान हत्या दिवस है। ये बात सच है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान बचाओ का नारा बीजेपी को इतना परेशान कर गया कि बीजेपी बहुमत के दूर हो गई। लेकिन आपातकाल को लेकर, इमरजेंसी को लेकर इंदिरा गांधी से कई सवाल पूछे जाते हैं। इंदिरा गांधी तो उन सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है, लेकिन वो सवाल अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी से पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे ही सवाल लगातार बीजेपी पूछ रही है। लेकिन सोशल मीडिया बदल चुका है। अब सोशल मीडिया में दोस्तों कोई एक नैरेटिव या कोई एक बात आप नहीं रख सकते कि हर आदमी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरजेंसी, आपातकाल हर लिहाज से, चाहे वो कोई भी करे, चाहे इंदिरा गांधी करे या कोई और पीएम करे, ये फैसला लोकतंत्र की हत्या है। दोस्तों, एक चुनी हुई सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो देश के नागरिक का संवैधानिक अधिकार उससे छीन ले। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया में अब एक दूसरा नैरेटिव भी रखा जा रहा है। एक ऐसा नैरेटिव जिसके जरिए ये बताया जा रहा है कि अगर इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी नहीं लगाती तो देश में मिलिट्री कू हो जाता, पाकिस्तान की तरह मिलिट्री कू हो जाता, मतलब मिलिट्री शासन हो जाता। दोस्तों, अंबेडकर नामा के फाउंडर और एडिटर इन चीफ हैं रतन लाल। डॉक्टर रतन लाल ने राहुल गांधी की मौजूदगी में भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जब राहुल गांधी लगातार संविधान बचाओ कार्यक्रम कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उस कार्यक्रम के दौरान एक बात बोली थी। आज उसे सोशल मीडिया में खूब शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, डॉक्टर रतन लाल बता रहे हैं कि कैसे इंदिरा गांधी की सरकार ने उन लोगों को परेशान कर दिया था जो जमींदारी उन्मूलन से परेशान थे, जो इस बात से परेशान थे कि आखिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हो गया, आखिर कैसे पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। और उनकी परेशानी इतनी बढ़ गई कि वो इंदिरा गांधी की सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे और देश में मिलिट्री कू लाना चाहते थे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं तो अभी संविधान पे बहस चल रही थी राहुल जी, एंड आई वाज वाचिंग क्लोजली व्हाट इज गोइंग ऑन। इंदिरा जी पे बहस हुई, इमरजेंसी पे बहस हुई। मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम इंडिया अलायंस का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक कांग्रेस का दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर्टिकुलरली उठे संसद में और ये बोले कि मैं इंदिरा गांधी के डिफेंस में खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए। यह बोलना चाहिए था। क्यों? इमरजेंसी का एक पार्ट हो सकता है। किससे दिक्कत थी इंदिरा गांधी से? वो थी बैंकर्स, पूंजीपति, राजे रजवाड़े और विदेशी ताकत। क्योंकि जिस समय दुनिया दो पोल में बटा हुआ था, इंदिरा जी ने भारत को एक महाशक्ति बना दिया। किसी को पता भी नहीं लगा, बांग्लादेश का चित्र बदल गया। उससे कौन लोग नाराज थे? उससे कौन नाराज था? प्रीवी पर्स जाने से कौन नाराज था? जमींदारी उन्मूलन से कौन नाराज था? बैंक के नेशनलाइजेशन से कौन नाराज था? वो पूरा पहला कू था। वो भारतीय गणराज्य, इंडियन रिपब्लिक के खिलाफ पहला विद्रोह था, वो जो जेपी लेड मूवमेंट था। और इंदिरा जी पे मैं तो बाबू जगजीवन नाम है, इंदिरा जी को पढ़ रहा हूं, लगातार पढ़ रहा हूं अभी। दोस्तों, मैं डॉक्टर रतन लाल की बात को सही और गलत कहने वाली कोई नहीं होती हूँ। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया में एक दूसरा नैरेटिव भी चल रहा है जिसके बारे में हमको देखना चाहिए। अब देखिए, डॉक्टर रतन लाल जो बात बोल रहे हैं उससे कुछ मेल खाती बात यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने लिखी है। दोस्तों, सागरिका घोष तृणमूल कांग्रेस की सांसद होने से पहले एक बहुत ही रिनाउंड पत्रकार रह चुकी हैं। दोस्तों, वैसे तो ये राजदीप सरदेसाई की पत्नी है, लेकिन इनकी पहचान राजदीप सरदेसाई की पत्नी से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इनका बहुत लंबा जर्नलिस्टिक करियर रहा और कई बड़े पदों में, मतलब इन्होंने चैनल को लीड किया है। एडिटर, संपादक के पद में रही हैं सालों साल। तो सागरिका घोष ने एक किताब लिखी है दोस्तों इंदिरा गांधी पर, इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। अगर आपको वक्त मिले तो जरूर पढ़िएगा। मैंने पढ़ी है किताब, बड़ी शानदार किताब है। और इस किताब में किसी एक नेता की या इंदिरा गांधी की बहुत तारीफ नहीं लिखी है, उन्होंने क्या गलतियां लिखी हैं अपने पूरे जीवन में, उनको भी बहुत क्रिटिकली एनालाइज किया है सागरिका ने। तो सागरिका आज, क्योंकि बीजेपी आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है, तो सागरिका ने अपनी इस किताब को शेयर करते हुए कहा, जो लोग इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में आपातकाल लागू करने से पहले और बाद की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, वो मेरी किताब पर एक नजर डाल सकते हैं। निहित स्वार्थों ने 1974 से 1975 के शुरुआती दौर में दंगे, विरोध प्रदर्शन और आगजनी की। आपातकाल एक बहुत गलत कदम था, लेकिन आइए उन लोगों पर भी नजर डालें जो एक चुनी हुई सरकार को गिराने पर आमादा हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में इंदिरा गांधी का एक उस वक्त का पुराना इंटरव्यू भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे विदेशी पत्रकार पूछ रहा है कि आपने एक चुनी हुई सरकार की मुखिया होने के नाते देश में इमरजेंसी लगा दी,
तो उसका जवाब देते हुए इंदिरा गांधी खुद कह रही हैं कि खुलेआम विपक्षी नेता रेल रोक रहे हैं, खुलेआम विपक्षी नेता सेना से और पुलिस से कह रहे हैं कि आप सरकार का आदेश मत मानिए, खुलेआम विपक्षी नेता पुलिस से कह रहे हैं कि आप सरकार का आदेश मत मानिए। ये देश में अराजकता फैलाने वाली स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश ऐसे हाथों में चला जाएगा जिससे देश को नुकसान हो सकता है। मतलब ऐसे लोग हैं आज जो खुले तौर पर सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी उस वक्त देश में इमरजेंसी ना लगाती तो शायद देश में जो स्थितियां थी वो हाथ से निकल जाती। कोई कहता है मिलिट्री कू हो जाता, कोई कहता है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाती। और ऐसे लोग भी हैं दोस्तों जो खुलेआम ये कह रहे हैं कि क्योंकि जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम आया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, और ये सब देखकर कई ऐसे लोग थे जो परेशान थे कि अगर ये सत्ता लंबी चल गई तो उनका क्या होगा, और इसीलिए जानबूझकर जेपी आंदोलन खड़ा किया गया। ऐसी ताकतों ने जेपी आंदोलन खड़ा किया। हालांकि दोस्तों मैं फिर कह रही हूं कि मैं बिल्कुल भी किसी भी हाल में आपातकाल को जस्टिफाई नहीं कर रही, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि नैरेटिव चला और सागरिका घोष ने, तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने भी ये बात बोली, इसीलिए बीजेपी भी सामने आ गई। दोस्तों बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने बताया है कि आरएसएस के सरसंचालक बाला साहब देवरे सबसे पहले गिरफ्तार होने वालों में से अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और हजारों जनसंघ कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। जेपी आंदोलन के तहत मिर्जापुर सोनभद्र में विरोध प्रदर्शन करने के लिए 24 साल के राजनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया। उन्हें एकांत कारावास में रखा गया। उनकी मां की ब्रेन हैमरेज से मृत्यु हो गई। उन्हें उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। 4 जुलाई 1975 को आरएसएस पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। गिरफ्तार किए गए 1,30,000 सत्याग्रहियों में से 1 लाख से अधिक आरएसएस में थे। मीसा के तहत हिरासत में लिए गए 30,000 में से 25,000 संघ के कार्यकर्ता थे। एक युवा नरेंद्र मोदी ने भूमिगत होकर काम किया, पूरे देश में प्रतिरोध को संगठित किया, और फिर आज टीएमसी सांसद उस अत्याचार का बचाव करते कह रही हैं, जबकि ममता बनर्जी की सेवा करते हैं। उन्होंने एक बार एक विश्वविद्यालय के छात्र को सवाल पूछने के लिए माओवादी करार दे दिया था। अत्याचार उनके खून में है, ये बलिदान को कभी नहीं समझ सकते। तो अमित मालवीय ने इसके लिए सागरिका घोष, ममता बनर्जी और कांग्रेस की आलोचना की है कि जो लोग ये कहते हैं कि इमरजेंसी में आरएसएस वालों का क्या योगदान रहा, तो वो अपना योगदान याद दिला रहे हैं, जो कि उनको अधिकार है। और दोस्तों सोशल मीडिया, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। और दोस्तों क्योंकि आज सरकार संविधान बचाओ कार्यक्रम चला रही थी, इसीलिए आज बाकायदा कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। अब दिक्कत क्या है दोस्तों कि हमारे देश में पूर्व के इतिहास में हुई बातों को लेकर ही चर्चा हो रही है। ये कितना दुख दोस्तों तीसरी बार कह रही हूं, आपातकाल गलत था, गलत था, गलत था, चाहे उसके लिए आप कोई बहाना बना लीजिए कि ऐसा हो गया था तो वैसा हो गया था तो वैसा हो गया था। बट हम कब तक 50 साल पुरानी बातों पर रोते रहेंगे? आज के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? उस वक्त आपातकाल था तो इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने अपने पन्ने खाली छोड़ दिए, क्योंकि वो सरकार की जी हजूरी करने से उन्होंने मना कर दिया। आज मीडिया क्या कर रहा है? आज विपक्षी नेता क्या सब बाहर घूम रहे हैं? देश क्या ऐसा कोई राज्य शायद ही बचा हो जहां विपक्षी नेताओं के ऊपर या तो केसेस नहीं चल रहे हैं या फिर जेल में नहीं है, और जो बचे हैं वो बीजेपी के सरकार बना रहे हैं या बीजेपी में शामिल हो गए। और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है, बिना किसी शर्मो लिहाज के हो रहा है, बिना किसी पर्देदारी के हो रहा है। तो आज जो हो रहा है हम इस पर चर्चा करें, उस पर चिंतन करें। क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक है? क्या ये हमारे संविधान के लिए ठीक है? एक प्रधानमंत्री ने देश में बताकर इमरजेंसी लगाई, और एक सरकार चल रही है पिछले 11 सालों में जहां के प्रधानमंत्री देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को राजी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती, कहीं प्लेन हादसे हो जाते हैं, देश में आतंकी हमले हो जाते हैं, सरकार के मंत्रियों पर सवाल खड़े हो जाते हैं, सरकार की राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकार की राज्य सरकारों पर सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। स्वयं मोदी जी, देश के फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा को समझने वाले मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, जो अपने आप में कितना गैर संवैधानिक नारा है। उसके बावजूद भी वो पार्टी 50 साल पुरानी बात को लेकर बैठी हुई है। दोस्तों 50 साल पुरानी बात को लेकर आप इंदिरा गांधी के गड़े मुर्दे उखाड़ सकते हैं, लेकिन इससे आपको वोट नहीं मिलेगा। दोस्तों आज के दौर में जब देश के पास इतनी गंभीर समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी 50 साल पुरानी बातों को लेकर केवल देश की राजनीति में चर्चा हो रही है। इसको आप किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।